हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। इन्फो मैग्नेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आजकल वेस्टर्न देशों में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और उसके कारण हैं। रिसेंटली राइटर्स माई न्यूज़ के अकॉर्डिंग फ्रांस ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को आड़े हाथों लिया है। उस पर पीठ में छुरा भोंकने का इल्ज़ाम लगाया है। अब ये सब कैसे हुआ, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर कई सारे न्यूज़ आउटलेट में इसके बारे में छपा है, जैसे कि इवनिंग स्टैंडर्ड, ये यूके की एक वेबसाइट है। न्यूक्लियर सबमरीन डील स्पार्क्स ह्यूज ग्लोबल रॉ एज फ्रांस एक्यूज यूके एंड यूएस फॉर स्टैब इन द बैक। और या यूरो न्यूज़ में भी है, स्टैब इन द बैक फ्रांस ब्लास्ट न्यू यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी पैक्ट इंडो पैसिफिक। मुद्दे पर आने से पहले इनकी पहले लोकेशन देख लेते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर स्थित है। देखिए, ये है यूरोप का मैप और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांस की ज्योग्राफिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरफ से अटलांटिक ओशन से लगता है और दूसरी तरफ से मेडिटेरेनियन सी से लगता है। दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 ही देश है जिसकी सीमाएं दोनों सागरों से मिलती है, जैसे फ्रांस है, स्पेन है और एक तीसरा मोरक्को है। और अब मैं ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है इंडियो पैसिफिक रीजन में, जिसके एक तरफ इंडियन ओशन है और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन। चलिए, अब हम चलते हैं मुद्दे पर जिसकी वजह से फ्रांस ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन उससे पहले इंडिपेंडेंट का न्यूज़ आर्टिकल देख लेते। ब्रिटेन फॉर्म ऑकस डिफेंस पैक्ट विद ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स टू कर्ब चाइना। वी मे बी सेपरेटेड जियोग्राफिकली बट आवर इंटरेस्ट इन वैल्यूज आर शेयर्ड, से जॉनसन्स। दरअसल इसके पीछे का कारण 2016 में हुई एक डिफेंस डील है जो फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया से की थी, और ऑस्ट्रेलिया इसके लिए फ्रांस की शिप बिल्डर नेवल ग्रुप को $40 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिससे ऑस्ट्रेलिया को अपने सबमरीन फ्लीट को चेंज करना था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो करंट सबमरीन है वो लगभग 20-25 साल पुरानी हो चुकी है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया की वजह से ऐसा क्या हुआ जो फ्रांस ने इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। दरअसल जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल थे तब यह डिफेंस डील साइन हुई थी, जिसमें $40 बिलियन में 12 न्यूक्लियर सबमरीन फ्रांस की नेवल ग्रुप को बनाकर ऑस्ट्रेलिया को देनी थी। लेकिन अभी एक ऐसा पैक्ट बनाया गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस मिलकर पार्टनरशिप करेंगे, जिसको ऑकुस नाम दिया गया है। इस पैक्ट का मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करना है। लेकिन जब ये पैक्ट बनाया गया तब ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ 2016 में हुई डिफेंस डील को कैंसिल कर दिया, जो जाहिर सी बात है फ्रांस को गुस्सा आएगा ही, क्योंकि $40 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती है और इतनी बड़ी तो कई देशों की जीडीपी भी नहीं है। ये डिफेंस डील कैंसिल होने से फ्रांस को बहुत नुकसान हुआ है। $40 बिलियन से फ्रांस से नए रोज़गार पैदा हो, जो इसके कैंसिल होने से अब नहीं होंगे। रोज़गार के मसले पर तो कुछ साल पहले फ्रांस में विरोध प्रदर्शन तक हुए थे, जिसे वहाँ येलो जैकेट मूवमेंट नाम दिया गया था। लेकिन अब बात आती है, अब ये ऑकुस क्या है, ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूक्लियर सबमरीन कौन बना रहा है। पहले बात करते हैं ऑकुस की। एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है जिसमें 3 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। और ये तीनों इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के साथ बढ़ती टेंशन को देखते हुए बनाया गया है, क्योंकि चाइना आजकल साउथ चाइना सी को लेकर, ताइवान को लेकर, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर और हांगकांग को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और इस एग्रेशन को काउंटर करने के लिए यह सिक्योरिटी पैक्ट बनाया गया है। अभी फ़िलहाल इंडो पैसिफिक रीजन में सिर्फ इंडिया और चाइना के पास ही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, लेकिन इस पैक्ट की घोषणा होने के बाद 18 महीने के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया के पास भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होगी, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया पहले फ्रांस को अप्रोच कर चुका है। लेकिन सवाल ये आता है कि अब ये सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट किससे मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए ब्रिटेन से कॉन्टैक्ट किया है, क्योंकि ब्रिटेन सबमरीन बनाने में एक्सपर्ट है। अब ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए स्टेटमेंट दिया है और बोला है कि फ्रांस हमारा एक मित्र देश है और हम इनके साथ काम करना जारी रखेंगे। लेकिन ऑकुस पैक्ट से पहले भी एक सिक्योरिटी ट्रीटी हुई थी, तो उसका क्या हुआ। इससे पहले जो क्वाड ग्रुप बनाया गया था वो पहले की तरह ही चलता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या इससे इंडिया के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं। देखा जाए तो इससे इंडिया फ़ायदे में ही है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया भी मजबूती के साथ खड़ा है। तो ये था वीडियो का अंत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
आपके जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। साइनिंग ऑफ।